हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण अंधेरी नगरी साहित्य प्रकार एकांकी नाटक का अभ्यास करेंगे। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जीवन परिचय। जन्म 9 सितंबर वर्ष 1850, मृत्यु 6 जनवरी वर्ष 1885। लेखक का परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये हिंदी साहित्य में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासन को, अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। साहित्य सृजन। हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटक, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिक हिंसा, भवन्ति न भवति, सत्य, हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नाट्य, पूर्ण साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह, दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी, सिलक, पावस, कविता संग्रह, काव्य आदि। भारतेंदु ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 बन गया। आपका महान साहित्यिक कार्य कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं, जहां मूर्ख राजा और मूर्ख राजा प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र ज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाभी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका। यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपनी विनाश का कारण बन जाते हैं। एकांकी हम देखेंगे। पात्र परिचय। महंत नारायण दास, महंत के शिष्य गोवर्धन दास, महंत के शिष्य चौपात राजा, अंधेरी नगरी का राजा। कुंजडीन हलवाई, फरियादी, कोल्लू, बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गदरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। पहला दृश्य। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा रहा, नारायण दास पूर्व की ओर आ जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, कुंजडीन से क्यों बाजी क्या भाव? कुंजडीन, बाबाजी टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है? हलवाई, टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर क्यों? बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेरी नगरी। शब्दार्थ। महंत मठ का प्रधान मुखिया। कुंजडीन शाक भाजी बेचने वाले। गोवर्धन दास,
और राजा का नाम क्या है? हलवाई, चौपात राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह। अंधेरी नगरी, चौपात राजा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। मोहन जी और नारायण दास एक ओर से जाते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास जाता है। मोहन जी, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 60 पैसे भीखे में मिली थी, उसी से 3.5 शेर मिठाई मोल ले ली है। मोहन, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यह सब चीज़ें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपाट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मोहन, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। मोहन, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद रखना। यह कहते हुए मोहन चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है? उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को ले लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराजा, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अन्य राजा, अच्छा, उस चूने वालों को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वालों को पकड़ लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई? खाजा, एक मिठाई, टका पुराने 2 पैसे का सिक्का। चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाला दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती को लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ गई, बकरी दबकर मर गई। भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया था। राजा, अच्छा, भिश्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गदरिया ने टके से ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकल जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गदरिया, ऐसी बड़ी भेड़ को क्यों बेची? राजा, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ में कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रखा, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये से घबराकर बड़ी भेड़ बच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन शब्दार्थ, भिश्ती मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचने वाला, मशक चमड़े का बड़ा थैला। कसूर, अपराधी। तीसरा दृश्य, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था,
माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। तुलसी गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी क्या हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंडा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी, आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उस पकड़ को ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बापरे, मुझे बेकसूर ही फंसाई देते हैं। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धन दास, हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के बीच नीचे बकरी दब गई, इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं। भूख चढ़ाकर सिपाहियों से सुना, मुझे अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, आपको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों की बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। राजा, गुरु से, बाबाजी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है, कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटकाते हैं और पड्डा गिर जाता है। चुने हुए बाल एकांकी में से लिया गया है। थैंक यू।